टीटू बिल्ली को खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वह रोज किसी न किसी जानवर का खाना चोरी कर खुद खा जाती। अरे वाह, चोरी करके खाना खाना मुझे सबसे अधिक पसंद है। एक दिन बिल्ली ने कुछ ज्यादा ही खा लिया। इसी कारण उसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगा और उससे नींद भी नहीं आ रही थी। उसे सोने में बहुत परेशानी हो रही थी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, कल से इतना अधिक नहीं खाऊंगी। अभी तो नींद आ ही जानी चाहिए। टीटू बिल्ली गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आखिर उसे अंत में नींद आ ही गई। अगले दिन वह सब भूल गई और फिर से बिंगू कुत्ते के घर गई और खाना खाने लगी। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। चलो इसे सफा चट कर देती हूँ, पूरी रसोई साफ कर देती हूँ। टीटू ने बिंगू का सारा खाना खा लिया। बिंगू कुत्ता उसी समय वहाँ आ पहुँचा। तुम चोरी कर रही हो। तुमने मेरा खाना चोरी करा। ये गलत बात है टीटू। कितनी बार जंगल के सभी लोग तुम्हें ये बात समझा चुके हैं कि अपना खाना स्वयं ढूंढो, मगर तुम दूसरों के घर में घुस के उनका खाना खा जाती हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिंगू कुत्ता उसके पीछे भागता है, बिल्ली आगे आगे भागती है। इतना ज्यादा खा लिया, अब तो भागा भी नहीं जा रहा। क्या करूं? टीटू ने भागने की बहुत कोशिश की। वो पूरे जंगल में भागना चाहती थी, पेड़ों पर चढ़ना चाहती थी और कुत्ते से अपनी जान बचाना चाहती थी, मगर ये सब नामुमकिन था क्योंकि वो इतना ज्यादा खाना खा चुकी थी कि उसके लिए भागना असंभव था। लगता है आज तो ये मुझे पकड़कर खा ही जाएगा। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसके कई बार मदद मांगने पर भी कोई जानवर उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि कभी ना कभी सभी के घर में घुसकर उसने खाने की चोरी की थी। आज पता लगा तुम्हें हमेशा चोरी करती हो। अब भागकर बताओ। अंत में बिल्ली ने हार मान ली और कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा टीटू। बस बस करो, मुझे माफ कर दो। मैं और नहीं भाग सकती। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बिंगो। मैं आज के बाद कसम खाती हूँ, सच कहती हूँ, किसी का खाना चोरी नहीं करूँगी। मगर मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाओ। बिंगो उसे माफ कर देता है। पहले भी तुम्हें कई जानवरों ने माफ किया, मगर तुम नहीं मानी। मगर मैं बिल्ली खाना जानता हूँ। याद रहे, तुम्हें दोबारा चोरी करते देखूंगा तो तुम्हें बिना पूछे सीधा खा जाऊंगा। वादा रहा? वादा, मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। वादा, वादा, वादा। जादुई चींटी। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां रहा करती थीं। वो दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाती थीं। सब लोग मिलकर एक साथ मेहनत करके खूब सारा खाना इकट्ठा करते। उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में बहुत सा खाना इकट्ठा करके रख लिया था। लगता है काफी खाना इकट्ठा हो चुका है। सर्दियाँ बहुत अच्छी निकलेंगी। हाँ, मुझे भी यह लगता है, पर माँ कह रही थी हमें और खाना चाहिए होगा। बरसातों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बरसातों में? हाँ, बरसातों में तेज बारिश होती है तो हमारे घर में भी पानी भर जाता है और उस समय तो कहीं जा भी नहीं पाते। अपने आप को बचाना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी सारी चींटियां तो बहकर ही मर जाती हैं। अच्छा, तो हमें इससे बचने के लिए कुछ करना चाहिए, पर हम कुछ नहीं कर पाते। एक दिन चींटी कहीं जा रही थी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक जादूगर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा है। वो भी वहीं बैठकर खेल देखने लगी। देखो बच्चों, मैं इस कबूतर को जादू से गायब कर दूंगा और फिर ये मेरी टोपी में से निकलेगा। हाँ, लगता है जादूगर बड़ा मजेदार है। ये बहुत कुछ कर सकता है। क्यों ना मैं इससे मदद मांगूं? जब खेल खत्म हो गया और जादूगर अपने घर जाने लगा, तभी चींटी उस जादूगर के ऊपर चढ़ गई। जब जादूगर उस चींटी को नीचे गिराने लगा, अरे तुम मेरा पैर क्यों नहीं छोड़ रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? तो चींटी बोली, हाँ,
जादूगर जी, मुझे भी आपकी जादुई शक्तियाँ चाहिए। जादुई शक्ति तुम्हें किस लिए चाहिए? बात क्या है? जादूगर जी, जब भी बरसातें होती हैं तो मेरा घर पानी में डूब जाता है और बहुत सी चींटियां मर जाती हैं। मुझे आपसे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मेरे बरसातों में घर न डूबे, हमारे पंख जादुई हो जाएं और हम पानी में न डूब पाएं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है चींटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। जादूगर ने चींटी को एक बड़ी सी टोकरी दी। बरसात में अगर इस टोकरी को पकड़कर 4 चींटियां खड़ी हो जाएं, तो तुम्हारे घर में कभी पानी नहीं आएगा, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। चींटी उस टोकरी को लेकर अपने घर चली गई। घर जाकर चींटी ने बाकी चींटियों को उसके बारे में बताया। तुम बहुत होशियार हो, हमारे लिए तुम ये जादुई टोकरी ले आई। अरे देखो देखो, बारिश होने वाली है। इस बार बरसात तो हुई, लेकिन 4 चींटियां टोकरी पकड़कर खड़ी हो गईं और घर में बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा और एक नन्ही चींटी बन गई जादुई चींटी। चील और भेड़िया। एक समय की बात है, 2 दोस्त चील और भेड़िया जंगल में रहते थे। एक दिन दोनों ने पास पास साथ साथ रहने का सोचा। हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, क्यों ना हम एक दूसरे के पड़ोसी बने? चील ने अपना घोंसला एक पेड़ की डाल पर बना लिया और भेड़िया एक झाड़ के पीछे रहने लगा। यहाँ ठीक है, क्यों चील? हाँ, यहाँ ठीक है। एक दिन चील के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने एक छोटे भेड़िए के बच्चे को खा लिया और अपने बच्चों को भी खिला दिया। यह बात जानकर भेड़िए ने चील से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे कहने पर तुम्हारा पड़ोसी बना था, लेकिन तुमने मेरे ही बच्चे को मार डाला। मुझे अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैंने। तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम पर भरोसा करता था। अब तुम्हें भगवान इस बात की सजा जरूर देगा। तुम एक अच्छी दोस्त नहीं बन सकी। आज के बाद मैं न तुमसे बात करूंगा और न ही तुम मेरी दोस्त हो। यह कहकर भेड़िया वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद चील ने एक मरे हुए बकरे को देखा। अरे वाह, इतना बड़ा बकरा! लगता है गांव वालों ने इसे मारा है। क्यों ना एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाऊं? ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। चील ने चालाकी से बकरे का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ लिया और अपने घर लौट गई। अचानक उसके हाथों में जलन होने लगी। अरे ये क्या? इस मांस के अंदर क्या है? हे भगवान, यह तो अंदर कोयला पड़ा हुआ है। लगता है गांव वालों ने खाना पकाने की कोई नई विधि बनाई होगी। ओह ओह, फेंको इसे, फेंको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चील के हाथ जल चुके थे। यह देखकर भेड़िए ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली। बिना सोचे समझे कभी भी किसी का भी भोजन उठा लेती हो, ये उसी की सजा है। सोने का मोर। एक राजा के महल में एक बहुत ही सुंदर बागीचा था। उस बागीचे में बहुत से मोर थे। वर्षा ऋतु के समय राजा अपने महल में मोरों को नृत्य करते हुए देखता और बहुत खुश होता। एक दिन राजा के दरबार में एक शिकारी आया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो क्या लाए हो? आज मैं आपके लिए एक ऐसा मोर लाया हूँ जिसे देखकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये मोर कोई आम मोर नहीं, सुनहरे रंग का मोर है। मैंने भी कभी पहले ऐसा कोई मोर नहीं देखा। अच्छा, दिखाओ। जब शिकारी ने राजा को मोर दिखाया तो राजा सच में बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे इनाम दिया। ये तो बहुत सुंदर है, आज से ये मेरे बगीचे में रहेगा। इसका खास ध्यान रखा जाएगा। बागीचे में सुनहरे मोर को देखकर बाकी मोर हैरान रह गए। ये मोर तो हमसे बहुत अलग है, इसका रंग तो बिल्कुल सुनहरा है। हम तो इतने रंगीन हैं।
इसका रंग हमारे जैसा नहीं है। मुझे तो ये पाखंडी लगता है। सुनहरे रंग का कोई मोर हमने तो नहीं सुना, न देखा। सभी मोर उससे दूरी बनाने लगे। सुनहरा मोर उदास रहने लगा क्योंकि बाकी मोर ना तो उसके साथ खेलते थे, ना ही उससे कोई बात करते थे। सुनहरा मोर कभी खुश नहीं रहता और बारिश आने पर नाचता भी नहीं था। एक दिन सुनहरा मोर बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने कोशिश की पर वो ठीक ही नहीं हुआ। मुझे सुनहरे मोर के बीमार हो जाने पर बहुत दुख है। सुनहरे मोर के बीमार होते ही बाकी मोर भी बहुत दुखी हो गए। फिर एक एक करके वो सब सुनहरे मोर को मिलने आने लगे। अरे भाई, ये सुनहरा मोर तो बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। चलो इससे बात करते हैं। कैसे हो दोस्त? कैसी तबीयत है तुम्हारी? सभी मोर सुनहरे मोर के पास आते और उसका हाल चाल पूछते। कुछ ही दिनों में सुनहरा मोर पहले जैसा हो गया। उसी दिन बहुत वर्षा हुई और सभी मोर एक साथ नाचने लगे। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुए। 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन सातों बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थी ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार ना सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं। अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं। इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये खा जाती है और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है। लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। सोने का हाथी। करणपुर नाम के एक गांव के नजदीक ही एक बड़ा सा जंगल रहता था। उस जंगल में एक गुफा थी। उसी गुफा में गणेश करके एक हाथी रहा करती थी। वह एक बड़ा भक्त था। गणेश हर रोज भगवान को प्रार्थना करता था। वह एक दिन भगवान के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद भगवान प्रत्यक्ष हुआ। गणेश हाथी, मैं तुम्हारा तपस्या से बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे सबसे अलग बना दो। मुझे एक सोने की हाथी में बदल डालो। हाथी ऐसा पूछते ही भगवान तथास्तु बोलता है और तुरंत गणेश एक सोने के हाथी में बदल जाता है। ये बात करणपुर के सारे गांव में फैल जाता है और सारे गांव के लोग उसे देखने जंगल में चले जाते हैं। उसी गांव का रहने वाला सूरज अपने पत्नी शिल्पा और बेटा राजू के साथ रहता था। सूरज बहुत ही गरीब था। एक दिन उसने, अरे ओ शिल्पा, सुनती हो? पास ही जंगल में एक सोने का हाथी है, चलो चलकर देखते हैं। मैं नहीं आऊंगी। तुमको कुछ और काम नहीं है? पैसा कमाना तो नहीं आता, लेकिन हाथी को देखने चलेगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगी। विड्रॉ का ऑप्शन है, इस पे जाइए। इस पे जाने के बाद आपको करना है विड्रॉल। ऐसा बोलने पर सूरज और राजू हाथी को देखने चले जाते हैं। वहां जाकर सूरज हाथी से बोला, हाथी जी, आप तो जादुई हाथी दिख रहे हैं। मैं एक गरीब किसान हूँ।
मेरा फसल पूरा बारिश की वजह से खराब हो गया है और मेरे पास घर चलाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं। कृपा करके मुझे कुछ सहायता करो। ये बात सुनकर हाथी अपना सोने के दांत के टुकड़े को तोड़कर उसे देकर ऐसा बोला, सूरज, तुम एक नेक इंसान लग रहे हो। तुम इन सोने के दांतों को बेचकर अपना सारा मुश्किलें दूर करो। सूरज सोने के दांतों को लेकर उन्हें बाजार में बेचकर सारा कर्ज चुका लेता है। लेकिन उसके बाद सूरज बहुत ही आलसी बन जाता है। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती तभी गणेश हाथी के पास जाकर उससे सोना लाकर बाजार में बेचकर अय्याशी करता था। उसके दोस्तों से मिलकर पीना तो रोज का काम हो गया। एक दिन वह बहुत पीता है और नशे में अपनी दोस्तों के साथ जंगल जाकर उस सोने के हाथी को मारना चाहा। तभी वह कुछ दोस्तों के साथ एक जाल लेकर जंगल चला जाता है। अरे सूरज, अब क्या हुआ? तुम फिर मेरे पास आ गए? क्या तकलीफ है अभी? तभी अचानक सूरज ने हाथी पे जाल डाल देता है, लेकिन हाथी चौकन्ना होकर हट जाती है और उसके सूंड के साथ सूरज को उठा लेती है और मारना चाहती थी। लेकिन तभी सूरज के पत्नी और बेटा आते हैं। गणेश महाराज, सूरज नशे में आकर ऐसा काम करने के लिए सोचा है। कृपा करके उसे छोड़ दीजिए, वो मेरे पति हैं। उसकी पत्नी को देख गणेश हाथी सूरज को छोड़ देता है। सूरज, तुम अपनी पत्नी की वजह से आज बच गए हो। तुम अभी से एक अच्छा इंसान बन के रहना, ठीक है? एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वो अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। चिड़िया हर सुबह खाना लेने जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी। एक दिन जब वो खाना लेने गई तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे नहीं, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? मैं घर कैसे जाऊँगी? चिड़िया बहुत छोटी थी और बारिश में घर ना जा सकती थी। उसके पास एक पेड़ पर रात गुजारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने एक पेड़ पर रात गुजारी। अगले दिन जब बारिश बंद हुई तब वह अपने घोंसले की ओर निकल पड़ी। अपने घोंसले में उसने एक खरगोश को आराम करते हुए देखा। चिड़िया ने खरगोश से कहा, ए खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घोंसला है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम चले जाओ यहाँ से। कल रात मैंने तुम्हारे घोंसले में बिताई, इसीलिए अब यह घोंसला मेरा है। मैं कैसे यकीन करूँ कि ये तुम्हारा घोंसला है? चिड़िया बहुत दुखी है और गुस्से में आ जाती है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। एक समझदार जानवर से पूछना होगा कि सच्चा कौन है। एक बिल्ली चिड़िया और खरगोश की बात सुन रही होती है। वह चुपचाप उनके पास आती है और वहीं पर बैठ जाती है और धीरे धीरे भगवान का नाम जपने लगती है। चिड़िया ने जब बिल्ली को देखा तो उससे कहा, वाह, ये बिल्ली ज्ञानी लगती है। चलो इसी से पूछ लेते हैं, घोंसला किसका है? चिड़िया और खरगोश बिल्ली के पास गए। बिल्ली भगवान का नाम जपती जा रही थी। जब बिल्ली ने आँख खोली तो चिड़िया और खरगोश ने उसे सारी बात बताई। बिल्ली ने दोबारा आँख बंद की और उनकी बात सुनती रही और अचानक झपट्टा मारकर दोनों को पकड़कर खा गई। चालाक बिल्ली ने घोंसले पर भी कब्जा कर लिया और अपना पेट चिड़िया और खरगोश से भर लिया। इसीलिए कहते हैं, हमें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, नहीं तो फैसले की जगह अपनी जान गंवा सकते हैं। हाँ, बहुत मजा आया, मूर्ख कहीं के। सुंदरबन अपने नाम की तरह बहुत सुंदर था। सुंदरबन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में मछलियाँ, मेंढक और कई तरह के पानी में रहने वाले जीव रहा करते थे। लेकिन उनमें से चंपाकली और रामकली नाम की मछलियाँ पक्की सहेलियाँ थीं। वो दोनों अपने दोस्त भोंदू मेंढक के साथ उस तालाब में खुशी खुशी रहा करती थी। चंपाकली और रामकली खुद को बहुत ही चालाक और समझदार समझती थी और बात बात पर भोंदू मेंढक का मजाक उड़ाया करती थी। आ गए भोंदू महाराज, कहाँ टर टर कर रहे थे? क्या अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे? हाँ,
अरे रहने दे चंपाकली, भोंदू महाराज की बीवी तो इनसे खुद दूर भागती है। ये है ही इतना बदबूदार बेवकूफ। लेकिन भोंदू मेढक उनकी हर बात को हंसी में टाल दिया करता था। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा आया। तालाब में मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अरे वाह, इस तालाब में तो खूब सारी मछलियां हैं। अरे वो भी इतनी बड़ी बड़ी। आज तो मेरा जाल छोटा है, कल मैं बड़ा जाल लेकर आऊंगा और इन सबको पकड़ कर ले जाऊंगा। बहुत पैसे मिलेंगे बाजार में। मछुआरे की ये बातें मेंढक और उसकी मछली सहेली ने सुन ली। मेंढक मछलियों से कहता है, अरे चंपाकली, रामकली, हमें आज ही यहाँ से तालाब छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, वरना ये मछुआरा हमें पकड़कर मार डालेगा। मेढक की बात सुनकर दोनों मछलियाँ हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम तो हो ही इतने बदबूदार और डरपोक, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मछुआरा आ भी गया तो क्या, हम तो अच्छी तरह से तैरना जानते हैं, बच ही जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। मेढक उसी समय अपने परिवार के साथ उस तालाब से दूर चला गया। अगली सुबह मछुआरा जाल लेकर आया और उसने सभी मछलियों को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें पकड़कर ले जाने लगा। यह देखकर मेंढक और उसकी बीवी बहुत दुखी हुए। काश मेरी मछली दोस्तों ने मेरी बात मान ली होती। मुझे हमेशा इन्होंने बुद्धू ही समझा, कभी मेरी बात नहीं मानी। जाते हुए मछलियों को जब मेंढक रास्ते में नजर आया तो उन्हें भी अपनी गलती का बहुत 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन सातों बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थी, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार ना सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं। अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये पत्ता मेरा है, तुम इसे क्यों छेड़ रही हो? ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है। लोमड़ी उठाती है, एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है। और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है। लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। सोने का हाथी। करणपुर नाम के एक गांव के नजदीक ही एक बड़ा सा जंगल रहता था। उस जंगल में एक गुफा थी। उसी गुफा में गणेश करके एक हाथी रहा करती थी। वह एक बड़ा भक्त था। गणेश हर रोज भगवान को प्रार्थना करता था। वह एक दिन भगवान के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद भगवान प्रत्यक्ष हुआ। गणेश हाथी, मैं तुम्हारा तपस्या से बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे सबसे अलग बना दो। मुझे एक सोने की हाथी में बदल डालो। हाथी ऐसा पूछते ही भगवान तदास्तु बोलता है और तुरंत गणेश एक सोने के हाथी में बदल जाता है। ये बात करणपुर के सारे गांव में फैल जाता है और सारे गांव के लोग उसे देखने जंगल में चले जाते हैं।
उसी गांव का रहने वाला सूरज अपने पत्नी शिल्पा और बेटा राजू के साथ रहता था। सूरज बहुत ही गरीब था। एक दिन उसने, अरे ओ शिल्पा, सुनती हो? पास ही जंगल में एक सोने का हाथी है, चलो चलकर देखते हैं। मैं नहीं आऊंगी, तुमको कुछ और काम नहीं है? पैसा कमाना तो नहीं आता, लेकिन हाथी को देखने चलेगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगी। विड्रॉ का ऑप्शन है, इस पे जाइए। इस पे जाने के बाद आपको करना है विड्रॉल। ऐसा बोलने पर सूरज और राजू हाथी को देखने चले जाते हैं। वहां जाकर सूरज हाथी से बोला, हाथी जी, आप तो जादुई हाथी दिख रहे हैं। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा फसल पूरा बारिश की वजह से खराब हो गया है और मेरे पास घर चलाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं। कृपा करके मुझे कुछ सहायता करो। ये बात सुनकर हाथी अपना सोने के दांत के टुकड़े को तोड़कर उसे देकर ऐसा बोला, सूरज, तुम एक नेक इंसान लग रहे हो। तुम इन सोने के दांतों को बेचकर अपना सारा मुश्किलें दूर करो। सूरज सोने के दांतों को लेकर उन्हें बाजार में बेचकर सारा कर्ज चुका लेता है। लेकिन उसके बाद सूरज बहुत ही आलसी बन जाता है। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती तभी गणेश हाथी के पास जाकर उससे सोना लाकर बाजार में बेचकर अय्याशी करता था। उसके दोस्तों से मिलकर पीना तो रोज का काम हो गया। एक दिन वह बहुत पीता है और नशे में अपनी दोस्तों के साथ जंगल जाकर उस सोने के हाथी को मारना चाहा। तभी वह कुछ दोस्तों के साथ एक जाल लेकर जंगल चला जाता है। अरे सूरज, अब क्या हुआ? तुम फिर मेरे पास आ गए? क्या तकलीफ है अभी? तभी अचानक सूरज ने हाथी पे जाल डाल देता है, लेकिन हाथी चौकन्ना होकर हट जाती है और उसके सूंड के साथ सूरज को उठा लेती है और मारना चाहती थी। लेकिन तभी सूरज के पत्नी और बेटा आते हैं। गणेश महाराज, सूरज नशे में आकर ऐसा काम करने के लिए सोचा है। कृपा करके उसे छोड़ दीजिए, वो मेरे पति हैं। उसकी पत्नी को देख गणेश हाथी सूरज को छोड़ देता है। सूरज, तुम अपनी पत्नी की वजह से आज बच गए हो। तुम अभी से एक अच्छा इंसान बन के रहना, ठीक है? एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वो अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। चिड़िया हर सुबह खाना लेने जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी। एक दिन जब वो खाना लेने गई तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे नहीं, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? मैं घर कैसे जाऊंगी? चिड़िया बहुत छोटी थी और बारिश में घर ना जा सकती थी। उसके पास एक पेड़ पर रात गुजारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने एक पेड़ पर रात गुजारी। अगले दिन जब बारिश बंद हुई तब वह अपने घोंसले की ओर निकल पड़ी। अपने घोंसले में उसने एक खरगोश को आराम करते हुए देखा। चिड़िया ने खरगोश से कहा, एक खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घोंसला है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम चले जाओ यहाँ से। कल रात मैंने तुम्हारे घोंसले में बिताई, इसीलिए अब यह घोंसला मेरा है। मैं कैसे यकीन करूं कि ये तुम्हारा घोंसला है? चिड़िया बहुत दुखी है और गुस्से में आ जाती है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। एक समझदार जानवर से पूछना होगा कि सच्चा कौन है। एक बिल्ली चिड़िया और खरगोश की बात सुन रही होती है। वह चुपचाप उनके पास आती है और वहीं पर बैठ जाती है और धीरे धीरे भगवान का नाम जपने लगती है। चिड़िया ने जब बिल्ली को देखा तो उससे कहा, वाह, ये बिल्ली ज्ञानी लगती है। चलो इसी से पूछ लेते हैं, घोंसला किसका है? चिड़िया और खरगोश बिल्ली के पास गए। बिल्ली भगवान का नाम जपती जा रही थी। जब बिल्ली ने आँख खोली तो चिड़िया और खरगोश ने उसे सारी बात बताई। बिल्ली ने दोबारा आँख बंद की और उनकी बात सुनती रही और अचानक झपट्टा मारकर दोनों को पकड़कर खा गई। चालाक बिल्ली ने घोंसले पर भी कब्जा कर लिया और अपना पेट चिड़िया और खरगोश से भर लिया। इसीलिए कहते हैं, हमें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, नहीं तो फैसले की जगह अपनी जान गंवा सकते हैं। हाँ, बहुत मजा आया, मूर्ख कहीं के।
सुंदरबन अपने नाम की तरह बहुत सुंदर था। सुंदरबन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में मछलियाँ, मेंढक और कई तरह के पानी में रहने वाले जीव रहा करते थे। लेकिन उनमें से चंपाकली और रामकली नाम की मछलियाँ पक्की सहेलियाँ थीं। वो दोनों अपने दोस्त भोंदू मेंढक के साथ उस तालाब में खुशी खुशी रहा करती थी। चंपाकली और रामकली खुद को बहुत ही चालाक और समझदार समझती थी और बात बात पर भोंदू मेंढक का मजाक उड़ाया करती थी। आ गए भोंदू महाराज, कहाँ टर टर कर रहे थे? क्या अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे? हाँ, अरे रहने दे चंपाकली, भोंदू महाराज की बीवी तो इनसे खुद दूर भागती है। ये है ही इतना बदबूदार बेवकूफ। लेकिन भोंदू मेंढक उनकी हर बात को हंसी में टाल दिया करता था। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा आया। तालाब में मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अरे वाह, इस तालाब में तो खूब सारी मछलियाँ हैं। अरे वो भी इतनी बड़ी बड़ी। आज तो मेरा जाल छोटा है, कल मैं बड़ा जाल लेकर आऊंगा और इन सबको पकड़ कर ले जाऊंगा। बहुत पैसे मिलेंगे बाजार में। मछुआरे की ये बातें मेंढक और उसकी मछली सहेली ने सुन ली। मेंढक मछलियों से कहता है, अरे चंपाकली, रामकली, हमें आज ही यहाँ से तालाब छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, वरना ये मछुआरा हमें पकड़कर मार डालेगा। मेंढक की बात सुनकर दोनों मछलियाँ हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम तो हो ही इतने बदबूदार और डरपोक, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मछुआरा आ भी गया तो क्या, हम तो अच्छी तरह से तैरना जानते हैं, बच ही जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। मेंढक उसी समय अपने परिवार के साथ उस तालाब से दूर चला गया। अगली सुबह मछुआरा जाल लेकर आया और उसने सभी मछलियों को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें पकड़कर ले जाने लगा। यह देखकर मेंढक और उसकी बीवी बहुत दुखी हुए। काश मेरी मछली दोस्तों ने मेरी बात मान ली होती। मुझे हमेशा इन्होंने बुद्धू ही समझा, कभी मेरी बात नहीं मानी। जाते हुए मछलियों को जब मेंढक रास्ते में नजर आया तो उन्हें भी अपनी गलती का बहुत 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन सातों बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थीं, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार न सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं। अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते ये एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है। लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। सोने का हाथी। करणपुर नाम के एक गांव के नजदीक ही एक बड़ा सा जंगल रहता था। उस जंगल में एक गुफा थी। उसी गुफा में गणेश करके एक हाथी रहा करती थी। वह एक बड़ा भक्त था। गणेश हर रोज भगवान को प्रार्थना करता था। वह एक दिन भगवान के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद भगवान प्रत्यक्ष हुआ।
गणेश हाथी, मैं तुम्हारा तपस्या से बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे सबसे अलग बना दो। मुझे एक सोने की हाथी में बदल डालो। हाथी ऐसा पूछते ही भगवान तथास्तु बोलता है और तुरंत गणेश एक सोने के हाथी में बदल जाता है। ये बात करणपुर के सारे गांव में फैल जाता है और सारे गांव के लोग उसे देखने जंगल में चले जाते हैं। उसी गांव का रहने वाला सूरज अपने पत्नी शिल्पा और बेटा राजू के साथ रहता था। सूरज बहुत ही गरीब था। एक दिन उसने, अरे ओ शिल्पा, सुनती हो? पास ही जंगल में एक सोने का हाथी है, चलो चलकर देखते हैं। मैं नहीं आऊंगी। तुमको कुछ और काम नहीं है? पैसा कमाना तो नहीं आता, लेकिन हाथी को देखने चलेगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगी। विड्रॉ का ऑप्शन है, इस पे जाइए। इस पे जाने के बाद आपको करना है विड्रॉल। ऐसा बोलने पर सूरज और राजू हाथी को देखने चले जाते हैं। वहां जाकर सूरज हाथी से बोला, हाथी जी, आप तो जादुई हाथी दिख रहे हैं। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा फसल पूरा बारिश की वजह से खराब हो गया है और मेरे पास घर चलाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं। कृपा करके मुझे कुछ सहायता करो। ये बात सुनकर हाथी अपना सोने के दांत के टुकड़े को तोड़कर उसे देकर ऐसा बोला, सूरज, तुम एक नेक इंसान लग रहे हो। तुम इन सोने के दांतों को बेचकर अपना सारा मुश्किलें दूर करो। सूरज सोने के दांतों को लेकर उन्हें बाजार में बेचकर सारा कर्ज चुका लेता है। लेकिन उसके बाद सूरज बहुत ही आलसी बन जाता है। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती तभी गणेश हाथी के पास जाकर उससे सोना लाकर बाजार में बेचकर अय्याशी करता था। उसके दोस्तों से मिलकर पीना तो रोज का काम हो गया। एक दिन वह बहुत पीता है और नशे में अपनी दोस्तों के साथ जंगल जाकर उस सोने के हाथी को मारना चाहा। तभी वह कुछ दोस्तों के साथ एक जाल लेकर जंगल चला जाता है। अरे सूरज, अब क्या हुआ? तुम फिर मेरे पास आ गए? क्या तकलीफ है अभी? तभी अचानक सूरज ने हाथी पे जाल डाल देता है, लेकिन हाथी चौकन्ना होकर हट जाती है और उसके सूंड के साथ सूरज को उठा लेती है और मारना चाहती थी। लेकिन तभी सूरज के पत्नी और बेटा आते हैं। गणेश महाराज, सूरज नशे में आकर ऐसा काम करने के लिए सोचा है। कृपा करके उसे छोड़ दीजिए, वो मेरे पति हैं। उसकी पत्नी को देख गणेश हाथी सूरज को छोड़ देता है। सूरज, तुम अपनी पत्नी की वजह से आज बच गए हो। तुम अभी से एक अच्छा इंसान बन के रहना, ठीक है? एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वो अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। चिड़िया हर सुबह खाना लेने जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी। एक दिन जब वो खाना लेने गई तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे नहीं, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? मैं घर कैसे जाऊँगी? चिड़िया बहुत छोटी थी और बारिश में घर ना जा सकती थी। उसके पास एक पेड़ पर रात गुजारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने एक पेड़ पर रात गुजारी। अगले दिन जब बारिश बंद हुई तब वह अपने घोंसले की ओर निकल पड़ी। अपने घोंसले में उसने एक खरगोश को आराम करते हुए देखा। चिड़िया ने खरगोश से कहा, एक खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घोंसला है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम चले जाओ यहाँ से। कल रात मैंने तुम्हारे घोंसले में बिताई, इसीलिए अब यह घोंसला मेरा है। मैं कैसे यकीन करूं कि ये तुम्हारा घोंसला है? चिड़िया बहुत दुखी है और गुस्से में आ जाती है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। एक समझदार जानवर से पूछना होगा कि सच्चा कौन है। एक बिल्ली चिड़िया और खरगोश की बात सुन रही होती है। वह चुपचाप उनके पास आती है और वहीं पर बैठ जाती है और धीरे धीरे भगवान का नाम जपने लगती है। चिड़िया ने जब बिल्ली को देखा तो उससे कहा, वाह, ये बिल्ली ज्ञानी लगती है। चलो इसी से पूछ लेते हैं, घोंसला किसका है? चिड़िया और खरगोश बिल्ली के पास गए। बिल्ली भगवान का नाम जपती जा रही थी। जब बिल्ली ने आँख खोली तो चिड़िया और खरगोश ने उसे
सारी बात बताई। बिल्ली ने दोबारा आंख बंद की और उनकी बात सुनती रही और अचानक झपट्टा मारकर दोनों को पकड़कर खा गई। चालाक बिल्ली ने घोंसले पर भी कब्जा कर लिया और अपना पेट चिड़िया और खरगोश से भर लिया। इसीलिए कहते हैं हमें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, नहीं तो फैसले की जगह अपनी जान गंवा सकते हैं। हाँ, बहुत मजा आया, मूर्ख कहीं के। सुंदरबन अपने नाम की तरह बहुत सुंदर था। सुंदरबन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में मछलियां, मेंढक और कई तरह के पानी में रहने वाले जीव रहा करते थे। लेकिन उनमें से चंपाकली और रामकली नाम की मछलियां पक्की सहेलियां थीं। वो दोनों अपने दोस्त भोंदू मेंढक के साथ उस तालाब में खुशी खुशी रहा करती थी। चंपाकली और रामकली खुद को बहुत ही चालाक और समझदार समझती थी और बात बात पर भोंदू मेंढक का मजाक उड़ाया करती थी। आ गए भोंदू महाराज, कहाँ टर टर कर रहे थे? क्या अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे? हाँ, अरे रहने दे चंपाकली, भोंदू महाराज की बीवी तो इनसे खुद दूर भागती है। ये है ही इतना बदबूदार बेवकूफ। लेकिन भोंदू मेंढक उनकी हर बात को हंसी में टाल दिया करता था। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा आया। तालाब में मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अरे वाह, इस तालाब में तो खूब सारी मछलियां हैं। अरे वो भी इतनी बड़ी बड़ी। आज तो मेरा जाल छोटा है, कल मैं बड़ा जाल लेकर आऊंगा और इन सबको पकड़ कर ले जाऊंगा। बहुत पैसे मिलेंगे बाजार में। मछुआरे की ये बातें मेंढक और उसकी मछली सहेली ने सुन ली। मेंढक मछलियों से कहता है, अरे चंपाकली, रामकली, हमें आज ही यहाँ से तालाब छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, वरना ये मछुआरा हमें पकड़कर मार डालेगा। मेंढक की बात सुनकर दोनों मछलियाँ हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम तो हो ही इतने बदबूदार और डरपोक, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मछुआरा आ भी गया तो क्या, हम तो अच्छी तरह से तैरना जानते हैं, बच ही जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। मेंढक उसी समय अपने परिवार के साथ उस तालाब से दूर चला गया। अगली सुबह मछुआरा जाल लेकर आया और उसने सभी मछलियों को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें पकड़कर ले जाने लगा। यह देखकर मेंढक और उसकी बीवी बहुत दुखी हुए। काश मेरी मछली दोस्तों ने मेरी बात मान ली होती। मुझे हमेशा इन्होंने बुद्धू ही समझा, कभी